प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम मंगलवार की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार के अंत में बजरंग बली को भोग लगाकर तभी भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण लिया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन बीतने के बाद जब मंगलवार आया, तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा, त्याग, सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वे उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना चाहते हैं। ब्राह्मणी को वरदान देकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा, क्योंकि वह मंगलवार के दिन व्रत करने के कारण उसे हनुमान जी ने दिया था। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण अपने घर लौटा तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर बालक को क्रीड़ा करते देखा। तो उसने आश्चर्य से अपनी पत्नी से पूछा। जब ब्राह्मणी ने अपने पति को पूरी कथा सुनाई कि बजरंग बली ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे यह पुत्र दिया है, तो ब्राह्मण ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह इसे छलपूर्ण मानने लगा। एक दिन अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि वह बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप में दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट मिट जाते हैं तथा जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और वह हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। अब हम सुनते हैं हनुमान जी की दूसरी कथा। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार निमिषारण्य तीर्थ में 88,000 राजमुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम होती है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है। आज कृपया करके मुझे ऐसी कोई कथा सुनाइए
जिसको करने से मनुष्य को रोग चिंता तथा भय से मुक्ति मिल सके और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृदंड से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पितृक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के कामकाज की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी और उससे क्षमा प्रार्थना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहती। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता के कारण श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बजरंगबली बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद कन्या राजवत्सला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति राजवत्सला कन्या का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है।
इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था लेकिन वह ब्राह्मण ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलना बंद हो जाएगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब ऐसा कोई उपाय हो जिससे रत्नावली मेरे ही घर में रहे, अपने ससुराल ना जा पाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाया हुआ था। रात भर वह ब्राह्मण अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन हो रहा था और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जुआई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा मां लोभ से वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जवाई का वध करने के लिए भेज दिया था ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जवाई सोमेश्वर का रास्ते में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री के पास पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, रास्ते में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और अपने माता पिता के नाम को और ससुराल के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ में जवाई वध का पाप अपने सिर ले लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा नहीं। जवाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यात्रा भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई।
जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देवा प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना रहे, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे और मंगलवार की व्रत कथा को पढ़े वह कभी विधवा ना हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रत्येक मंगलवार को मंगलवार का व्रत करके मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख और ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक हो गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन भक्तों पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में सभी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी भय दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में हमेशा सुख संपत्ति और शांति बनी रहती है। एक बार प्रेम से बोलिए, बजरंगबली की जय हो।